दो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बचाओ, कोई है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे छोड़ देंगे, पहले तुझे हमारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, समझी तू? कौन सी अधूरी ख्वाहिश? तू भूल गई क्या मुझे तेरे साथ एक रात गुजारने की ख्वाहिश? प्रधान, कौन है आप? और आप इस तरह से मेरे घर में क्यों घुस गई? बताइए कौन है आप और इतना घबरा क्यों रही हैं? वो प्रधान के आदमी मुझे मारना चाहते हैं। मारना चाहते हैं? लेकिन क्यों? मैं एक विधवा हूँ और मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। और जब ये बात गांव के प्रधान को पता चली, तब वो मेरे घर आकर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। पर जब ये बात मैंने पुलिस वालों को बताई, तो प्रधान ने मुझे मारने की साजिश की और उनके गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे। अगर मैं आज ये आपके घर पे ना छुपी होती तो मुझे मार ही देते हैं। अब आप परेशान मत होइए, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, वो लोग चले गए होंगे। अब आप परेशान मत होइए, चलिए चल के आराम कर लीजिए। आइए आइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपको भूख लगी होगी। अच्छा, आप यही बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूख नहीं लगी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? प्रधान के आदमी आपको मारना चाहते हैं, आप फिर भी घर जा रही हैं? और कहाँ जाऊंगी? उस घर के अलावा और कहीं ठिकाना भी तो नहीं है मेरा। किसने कहा कि और कोई ठिकाना नहीं है? देखिए, आप मेरे लिए अनजान हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी मदद न करूं। और इसे आप अपना ही घर समझिए, और आपका जब तक मन करे तब तक आप यहाँ रह सकती हैं। और आपको जब लगे कि सब ठीक हो गया, तब आप चली जाना। आप परेशान मत होइएगा, मैं इस घर में अकेला ज़रूर रहता हूँ, लेकिन एक औरत की इज्जत को बाखूबी समझता हूँ। और आप यहाँ बेझिझक रह सकती हैं, आपको यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हुआ आप मान गई, आपको आपके घर जाना सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप आराम करिए, मैं बाजार होके आता हूँ। नमस्कार मंत्री जी। हाँ बढ़िया है मंत्री जी। हाँ वो वाला काम हो ही रहा है मंत्री जी, बस कुछ ही दिनों में हो नमस्कार जाएगा। प्रधान जी। नमस्कार अरुण। और बताओ
क्या अच्छी खबर लाए? वो औरत मिली कि नहीं मिली? हाँ प्रधान जी, हम दोनों उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या गायब हो गई? अरे वो कोई भूत ऊत थी क्या जो गायब हो गई? मन तो कर रहा है मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूं। प्रधान जी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मैं ये सब नहीं जानता हूँ। तुम दोनों जल्द से जल्द उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ, समझ गए तुम लोग? वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। रुकिए, लाइए मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप जाइए आराम करिए जाके, मैं तो रोज ही लगाता हूँ। लगाते होंगे आप झाड़ू, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस घर में, तो जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक मैं ही झाड़ू लगाऊंगी। देखिए, अगर आप झाड़ू लगाएंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक इस घर की साफ सफाई करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा ये बताइए, शाम को बाजार से क्या लाना है? मैं खेत जा रहा हूँ, उधर से बाजार भी चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और घर में आराम से रहना। और आपको जो समझ में आए वो ले आना। ठीक है, मैं चलता हूँ। आजा भाई, यहाँ नहीं। यार पता नहीं कहाँ चली गई। अगर आज हम लोग उसे नहीं ले गए ढूंढ के तो मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, नहीं हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो। राज, हाँ भाई। वो देखो। लगता है ये वही विधवा है। हाँ भाई, लग तो ये वही रही है। चलो चल के देखते हैं। चलो। बहुत बचकर भाग चुकी तू हम लोगों से, पर अब नहीं। राज, पकड़ इसे, ले चलो प्रधान जी के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल। छोड़ो बहुत मुझे, भाग लिया तूने। बचाओ, चल। कोई है? छोड़ो मुझे, आज छोड़ो। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। रुचि, कहाँ हो तुम? रुचि, रुचि, कहाँ गई ये? हो सकता है ये खेत की तरफ गई हो। चलो चल के देखता हूँ। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बचाओ, कोई है?
छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे छोड़ देंगे, पहले तुझे हमारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, समझी तू? कौन सी अधूरी ख्वाहिश? तू भूल गई क्या मुझे तेरे साथ एक रात गुजारने की ख्वाहिश? प्रधान, अपनी जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू प्रधान है। अबे चुप! तू क्यों इसके लिए इतना उछल रहा है? क्योंकि जब तक ये मेरे घर में है मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मेरे होते हुए इनको कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में भागने का मौका भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो तूने इसे अपने घर पे पनाह दी थी और हम लोग इसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे थे। इसका हर्जाना तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाथ पैर तोड़ दो इसके। रुक, कहाँ भाग रहा है? आप ठीक तो हैं? उठिए। जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। वो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक विधवा औरत हूँ। आप क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी?